हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। आइए इसी क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स महोदय को माना गया है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है। यहाँ ईगो लिबिडो का अर्थ आत्म प्रेम से है, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। तो शिक्षण विधियों एवं शिक्षण नीतियों में उद्देश्यों का अंतर होता है, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास अव्यक्त अवस्था में सबसे अधिक होता है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका सही उत्तर है फ्रायड महोदय के द्वारा कहा गया। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण आंशिक दमन होता है, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। इसका उत्तर है मनोविश्लेषणात्मकवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को मनोविज्ञान के संप्रदाय में दिया, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। यह कथन मैकडूगल महोदय का है, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका उत्तर है निश्चित स्थान पर, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस आयु में मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ हो जाता है। इसका उत्तर है बाल्यावस्था में मानव चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टेलनेहाल महोदय हैं, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ड्यूको शब्द का अर्थ है। ड्यूको शब्द का अर्थ होता है बाहर से, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, अतः विकल्प स सही है। यहाँ विधायक को विधायी पढ़ा जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान अध्ययन मानव व्यवहार से है, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित होता है। डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है, अतः विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को जड़ बालक कहा गया है, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गेस्टाल का क्या अर्थ है। गेस्टाल का यहाँ अर्थ पूर्णाकार से है, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। अभिप्रेरणा पर वातावरण के कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। इसका सही उत्तर है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया है, इस प्रकार विकल्प ब सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा सर से पैर की तरफ होती है, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परसोना शब्द का अर्थ है, यहाँ परसोना शब्द का अर्थ मुखौटा या मास्क से होता है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? इसका सही उत्तर है हरमन रोसार्क ने व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण दिया, इस प्रकार विकल्प ब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग 1/10 होता है, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात प्रेरक आदत नहीं है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक मंदाता का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक मंदाता का प्रमुख कारण वातावरण एवं वंशानुक्रम है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीएटी परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? टीएटी परीक्षण अर्थात थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट में कुल कार्डों की संख्या 31 होती है, 30 कार्ड पे चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, अतः विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है, चिड़चिड़े व्यक्ति में पित्त की अधिकता होती है, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार आदत एवं व्यवस्था अर्जित प्रेरक नहीं है, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल अपराधी की आयु होती है, बाल अपराधी की आयु 18 वर्ष से कम होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रुचि होती है, रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही होती है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व मांसपेशीय क्रियाएं हैं, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है, दिए गए विकल्प में से सबसे बेहतर विकल्प माता पिता में अनबन बाल अपराध का प्रमुख कारण है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए क्या बेहतर हो सकता है? इसका उत्तर है प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए स्वयं के द्वारा दिया गया अनुभव बेहतर हो सकता है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का होना अत्यंत आवश्यक है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन वाटसन महोदय का है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की ने दिया है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर करता है? विद्यालय का सुंदर वातावरण शिक्षकों पर निर्भर करता है, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अचेतन मन की तुलना किससे की गई है? अचेतन मन की तुलना हिमखंड अर्थात बर्फ के एक बड़े टुकड़े से की गई है, जिसका अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने किया? इसका सही उत्तर है सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन बिने के द्वारा किया गया, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? बुद्धि लब्धि का विचार बिने महोदय के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है?
इसका सही उत्तर है मोटुम शब्द से हुई है, अतः विकल्प ब सही है। इसी संदर्भ में अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन क्या है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन प्रोत्साहन है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? इसका सही उत्तर है कक्षा से पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति हमारा व्यवहार निदानात्मक होना चाहिए, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण सत्र परीक्षा नहीं है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शोध ज्ञान क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।